कैसे हो सकता है? हमने खुद उन लोगों से 25 लाख में बात सेटल की है। उन्होंने कहा कि पैसे लेके वो तीनों फैमिली में शेयर कर देंगे और प्रतीक का केस वापस ले लेंगे। टीना, तुम जो कुछ भी कह रही हो उसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है, लेकिन मैंने जो कहा है उसे मैं प्रूव कर सकती हूँ। देखना चाहती हो? ये देखो। परसों हुई कार दुर्घटना के दोषी प्रतीक कुमार के घर वालों ने जो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने की कोशिश की थी वह नाकाम रही। प्रतीक की गाड़ी से घायल हुए लोगों के परिवार वालों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से प्रतीक की रिहाई में और भी अड़चनें पैदा हो गई हैं। मैं और नहीं सुनना चाहती, मत करो इसे। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा। वो लोग अपनी जुबान से मुकर रहे हैं। तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो लोग अपनी जुबान से मुकर रहे हैं? टीना, 25 लाख को एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचने में बहुत कुछ हो जाता है। कितने लाख उसमें से कम हो जाते हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वो गरीब लोग इसलिए बदल गए क्योंकि उनसे प्रॉमिस की गई रकम उन तक पहुंची ही नहीं। प्लीज भाभी, मेरे दोस्तों पर और उनकी ऑनेस्टी पर इतना गंदा इल्जाम मत लगाइए। बिंदु बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमीशन खाते हैं। प्लीज स्टॉप इट। प्रतीक की परवाह जितनी आपको है उतनी मुझे भी है। मेरा भी भाई है वो। उसकी रिहाई मेरे लिए भी उतनी मायने रखती है जितनी आपके लिए। लेकिन अब मैं जानता हूं कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। लेकिन जब किस्मत ही खराब हो तो कोई क्या करे? सबकी किस्मत एक साथ नहीं खराब हो सकती है, किसी एक की ही खराब होगी, क्योंकि आज तक इस घर पे इतनी सारी मुसीबतें एक साथ नहीं पड़ी। इसीलिए मैंने सबकी कुंडलियां चेक करवाई हैं, लेकिन सिर्फ एक की कुंडली में शनि का प्रकोप निकला है। किसकी कुंडली में? टीना की कुंडली में। तुम्हें टीना से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन माँ जी, मैंने जो कुछ भी कहा इस घर की भलाई के लिए कहा। टीना भी तो घर की भलाई चाहती है, कोशिश कर रही है, कामयाब नहीं हुई। इसीलिए तो, क्योंकि इस कुंडली में साफ साफ लिखा है। बंद कीजिए कुंडली। अगर टीना की कुंडली से पता चला जा सकता है कि उसके वजह से प्रतीक पर मुसीबत आने वाली है, तो फिर प्रतीक की कुंडली देखकर पहले ही बता देती आप ये बात। ये सब इलॉजिकल बातें करके घर में दरार डालना बंद कीजिए प्लीज। सुधीर, पहले तू अपनी भाभी से बात करने की तमीज सीख। ये घर को जोड़ना चाहती है, घर का भला चाहती है। अरे घर का भला चाहने वाले लोग दूसरों को बुरा नहीं कहते, बल्कि अपनी खामियों को सुधारते हैं। किस खामी की बात कर रहे हो तुम? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अब टीना के खिलाफ किसी भी तरह की बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। That's it. लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? नीलू, वो लोग जबान देने के बाद पीछे कैसे हट सकते हैं? How can they do something like this, यार? टीना, listen to me. Please, नीलू, listen to me. उन्हें क्या चाहिए? What do they need? उन्हें पैसे चाहिए और पैसे चाहिए। टीना, just calm down, calm down. कैसे नीलू? हाउ कैन आई? तुम नहीं समझती हो ये सब मेरे सर पे थोपा जाएगा कि मेरी खराब कुंडली की वजह से इस घर में सारी मुसीबतें आ रही है। What rubbish? क्या बेकार की बातें हैं? तुम कब से इन बातों की फिक्र करने लगी? कैसे नहीं करूं? कैसे नहीं करूं नीलू? अगर मैं अपने जरिए अपने दोस्तों की हेल्प से प्रतीक के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ तो बस बिंदु को एक और वजह मिल जाएगी ये कहने के लिए कि मेरे कदम इस घर के लिए मनहूस। गॉश टीना, तुम कब से इन बातों से डरने लगी हो? और जहाँ तक प्रतीक की रिहाई का सवाल है ना, उसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा, बट ही विल बी फ्री। कुछ पॉलिटिकल लोग उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बलि का बकरा बना रहे हैं उसे। बट वील ऑल्सो फाइट टीना। देखो तुम ऐसा करो, कल मंजू के घर आ जाओ, लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स टॉक अबाउट इट और अपने अपने कॉन्टैक्ट्स लगा के उसे छुड़ा लेंगे हम लोग। हाँ मैं आऊंगी। टीना, सब ठीक हो जाएगा, ओके? बाय। क्या हो गया है मुझे? एक सिंपल सा कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। जो करना चाहती हूँ वो कर नहीं पा रही हूँ और जो करना चाहिए था वो मैंने किया नहीं। क्या नहीं हो रहा? बैठो बैठो बैठो। कुछ नहीं। मुझे तो लगता है तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा। कैन आई हेल्प यू? नो थैंक्स सर, वैसे ही आप पर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। देखो कुकू, मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटीज पर कोई शक नहीं है,
लेकिन तुम जिस तरह मेरे साथ पेश आ रही हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं तो। कुकू, तुम आजकल बहुत परेशान दिखती हो। मुझसे ठीक तरह बात भी नहीं कर पाती, कोई डिस्कशन नहीं करती। What's the problem? There's no problem. No problem. Are you sure? I'm sure. तो ठीक है, हम एक्सपेंशन प्लान्स पर बैठते हैं। नहीं, I mean, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ सर, प्लीज मेरे पास बहुत काम है। तो ठीक है, इस वक्त नहीं, उस वक्त हम आज शाम को कॉफी शॉप में मिलते हैं और कैपुचिनो के साथ एक्सपेंशन प्लान्स डिस्कस करते हैं। ओके। देखो, मैं इस वक्त नहीं आ सकता हूं। अरे प्लीज समझा करो। हाँ, जैसी वक्त मिलेगा मैं आ जाऊंगा। तुम भी तो ना, अरे समझने की तो कोशिश करो। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ओके ओके, बाय। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा, बाय। तुम कब आएंगे? किससे बात कर रहे थे? मैं अपने एक बिजनेस एसोसिएट से बात कर रहा था। तो इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे तुम भी हद कर देती हो ना। परेशानी और घबराहट में तुम्हें फर्क नहीं नजर आता है? परेशानी भी तो घबराहट की वजह से हो सकती है ना। ऐसी कौन सी परेशानी है जो तुम मुझसे नहीं शेयर कर सकते? देखो विद्या, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैं बिजनेस और घर को मिक्सअप नहीं करता हूं। अरे ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? कुछ दिन से देख रही हूं, तुम अपने आप में नहीं हो। क्या मतलब है तुम्हारा? I mean, जैसे तुम यूजुअली होते हो वैसे नहीं हो। हंसना, बोलना, डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट, मिसचिफ, समथिंग इज मिसिंग। विद्या, आई टोल्ड यू, मैं बाहर की परेशानी घर में नहीं लाता हूँ, लेकिन ये परेशानी रहती तो मेरे अंदर ही है ना। अब वो किसी ना किसी सूरत में मेरे चेहरे से जाहिर हो जाती है, चाहे मैं कितना भी नॉर्मल रहने की कोशिश करूं। आखिर बात क्या है? विद्या, बिजनेस में घाटा हो रहा है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल नहीं रहे, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स वक्त पर पूरे नहीं हो रहे। कितनी प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लेकिन फिर भी घर में हर एक के साथ मुस्कुराता रहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में वो टेंशन ना आ जाए जो मेरे अंदर है। अब ये सब तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम इतनी परेशानियों से गुजर रहे हो? अब तो पता चल गया ना? हाँ, पता चल गया। और अब मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी परेशानियां थोड़ी कम करूं। वो कैसे? पहले तो मैं तुम्हें एक कप गरम गरम कॉफी का पिलाऊंगी, पियोगे? How's it? The coffee? कॉफी? तुम तो ऐसे कह रहे जैसे मैं यहाँ कॉफी पहली बार पी रही हूँ। इसमें क्या खास बात है? तुम कुछ काम की बात करने वाले थे ना? हाँ, एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ एक्सपेंशन प्लान डिस्कस करने के लिए बुलाया था, लेकिन आई थिंक वी कैन डिस्कस दैट लेटर। वाई? अभी क्यों नहीं कर सकते? हम यहाँ काम की बात करने आए हैं ना? एक्चुअली यस कुकू, लेकिन आई थिंक वी कैन डिस्कस दैट लेटर। व्हाट आई रियली वांट टू नो इज कि कुकू तुम्हें हो क्या क्या है? तुम वो पहली जैसी कुकू क्यों नहीं हो? चाहे इंसान वक्त के साथ बदल जाता है, थोड़ा बहुत चेंज तो आ ही जाता है ना। कुकू आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। क्या कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर है क्या? मे बी। यानी कि कोई तो है? हाँ, कोई है, लेकिन ना के बराबर है। मतलब यही कि वो नहीं जानता कि मैं उसे पसंद करती हूँ, और वो ये भी नहीं जानता कि वो मेरे कितने करीब है। आई एम सरप्राइज कुकू, पहले तो इस बात से कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और तुमने मुझे नहीं बताया, और दूसरा इस बात से कि उसे तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता।
I think that's strange. Yeah, that's strange. क्या तुमने उसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश की? हाँ, कोशिश तो जारी है, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। जब भी कुछ कहने जाती हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब भी मैं उससे बात करती हूँ, वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझसे बात करता है। Oh my God. यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है? यही तो प्रॉब्लम है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब तुम क्या करोगी? क्या करूंगी? That's a good question. सोच रही हूँ कि मैं उसे अपने दिल की बात बता दूं या ना बताऊं, ताकि वो डिसाइड कर सके कि वो किसे पसंद करता है, राइट? राइट। I think that's a big problem. तुम्हें ऐसा लगता है जय? What? अब मेरा मतलब है, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम में होगा? कुकू, it depends. It all depends कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है। Yeah, actually you're right. It all depends कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है। हाय कुकू। हाय रतिका। हाय। मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। Can we go for lunch? एक्चुअली हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे थे। प्लीज जय, मीटिंग हम बाद में भी कर सकते हैं। तुम ही चलो ना हमारे साथ। नो थैंक्स, बॉस ऑफिस में नहीं है तो मुझे ऑफिस संभालना पड़ेगा, है ना? थैंक्स अ लॉट। माय प्लेजर। बाय बाय। थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल अपीयर्स। Oh God, मैथ्स की ट्यूशन तो रोहन के लिए जरूरी है। ट्यूशन कैसे अफोर्ड करूं? सब मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा? पिक्सी, अभी तक तुम गई नहीं? आप हाँ क्या? बस जा ही रही थी। Any problem? No, not at all. कुछ तो है। Tell me, maybe I can help you. It's just a personal problem. I can handle it. Well, we're friends. फिर तो पर्सनल प्रॉब्लम भी बताई जा सकती है। I mean, कल को अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो I'll be able to tell you if you tell me yours. क्यों? Yeah. Actually, रोहन my son, उसके मैथ्स ट्यूशन को लेकर कुछ टेंशन है। इसमें क्या प्रॉब्लम? उसे ट्यूशन मैं दे दूंगा। मैथ्स में तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। तुम? नहीं। No. Why not? कुछ तो वजह होगी। Well, I can't afford such an expensive tutor. हाँ, ये तो है। मेरी फीस कुछ ज्यादा ही हाई है। Really? बिल्कुल। लेकिन एक तरीका है। वो पुरानी कहावत है ना, एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो। तो अगर मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, मे बी तुम मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। कैसी प्रॉब्लम? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं खाना नहीं बना सकता। बैचलर हूं, डिनर नहीं मिलता। तो अगर मैं रोहन को मैथ्स पढ़ाऊं, हो सकता है तुम मुझे डिनर खिला दो। What do you think? Deal. हेलो। Hi. I was wishing you pick up the phone. कभी-कभी हम कोई ऐसी चीज विश करते हैं और वो हमें मिल भी जाती है। हाँ, you're right. और कभी-कभी हम कोई ऐसी चीज मांग लेते हैं जो हमें आसानी से मिल नहीं सकती।
क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज मांगी है? हाँ मांगा। फिर क्या हुआ? फिर वो डील नहीं हो पाई। डील? क्या तुम हर चीज को बिजनेस के नजरिए से देखते हो? Let's go on a date. मैं तुम्हारे सोचने का अंदाज बदल दूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। किसका फोन है मानो? ओह, अब मैं समझी कि आप कुछ क्यों नहीं कह सकते। मंजू है ना वहां, उसे फोन दो। घबराओ मत, हम दोनों के बारे में मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। गिव हर द फोन। हेलो। हाय मंजू डार्लिंग, हाउ आर यू? वेरी नाइस। तुम बताओ क्या चल रहा है? मेरी तो वही मसरूफियत वाली जिंदगी है। मैंने तुम्हें भी ऑफर की। वैसे आजकल मैं तुम्हारे लिए मॉडलिंग असाइनमेंट्स ढूंढने में बिजी हूँ। करोगी ना? ऑफ कोर्स वसुंधरा, जब तुम इतनी अच्छी ऑफर लेके आओगी तो मैं रिफ्यूज कैसे कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स आई विल डू इट एज आई प्रॉमिस्ड। गुड, सो आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट समथिंग, ओके? ओके, बाय, यू टेक केयर टू। बाय, सी यू। Cheers. पी लो, इससे हम दोनों के बीच के फासले कम करने में तुम्हें आसानी होगी। कुछ फासले बने रहें तो सबके लिए अच्छा है। सबके बारे में सोचते रहोगे तो अपनी जिंदगी कब जियोगे? When are you gonna live for yourself? तुम जानती हो मेरी किसी से कमिटमेंट है। रेवा, मेरी बीवी के जाने के बाद वही मेरी जिंदगी में आई। राज, जिंदगी इतनी छोटी नहीं कि किसी एक के आने से भर जाए। जिंदगी तो एक तलाश है, एक प्यास है जो कभी नहीं बुझती। जो प्यास नहीं बुझती वो जला देती। जलते तो वो हैं जिनके अंदर आग होती है। क्या तुम जलने से डरते हो? मनोविराज किसी आग से नहीं डरता। तो फिर बुझा दो इस आग को। कल की रात बहुत खूबसूरत थी। वक्त को वहीं रोक दें तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, बाय मनोविराज। आज भी नहीं, क्योंकि मनु के रास्ते में तुम आ गई थी मंजू। तुमने मुझसे ये दूसरी खुशी छीनी है। मैं भी तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी। एक एक चीज का हिसाब लूंगी तुमसे। तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी तुमसे।